गुड इवनिंग क्लास 7। आज हम लोग चैप्टर 15 जो है प्रश्नोत्तर देखते हैं। सही विकल्प पर सही का और गलत पर गलत का निशान आपको लगाना है यहाँ। तो आप देख लीजिए वाक्य के कितने अंग होते हैं। 2 होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वह सरल वाक्य होगा। फिर यहाँ है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। मैंने आपको इसमें बताया था कि विधान नकारा हुआ तो आज्ञा विधि के प्रश्न करने पर इच्छा को संदेह हुआ तो विस्मय ने संकेत से बता दिया। विधान के नकारा होने पर तो विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाच्य। आज्ञा व विधि के प्रश्न करने पर तो आज्ञावाचक विधिवाचक दोनों एक ही वाक्य है। और प्रश्न करने पर प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छा को संदेह हुआ तो इच्छावाचक वाक्य। विस्मय ने संकेत से बता दिया तो विस्मयवाचक विस्मयबोधक वाक्य। और संकेत से बता दिया तो संकेतवाचक वाक्य। इस तरह से मैंने 8 भेद आपको बताया था। और अगर नहीं वो है तो आप यहाँ भी 8 भेद देख लीजिए कि वाक्य के 8 भेद कौन से होते हैं। ये है आपका वाक्य के 8 भेद। यहाँ आप देख लीजिए मैंने लिखा है 1 2 3, फिर इस तरह से 4 5 6 7 और ये इस पेज में है संदेह और संकेत। हो गए 8 भेद क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न ये है आपका। अगला प्रश्न ये है कि पीना वीना में निरर्थक शब्द है। तो पीना वीना में निरर्थक शब्द क्या होगा? तो 4 विकल्प है तो मुझे लगता है कि पीना के बाद वीना ये आपका निरर्थक शब्द है। जैसे कुर्सी उर्सी तो उर्सी में निरर्थक हो गया। मास्टर ओस्टर तो मास्टर में ओस्टर निरर्थक हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उद्देश्य और विधेय चुनना है तो फर्स्ट कक्षा में गिरधर पुस्तकें खरीदने बाजार गया तो गिरधर आपका उद्देश्य हो गया, बाजार गया विधेय। हमने आपको बताया है कि उद्देश्य कर्ता होता है और क्रिया वो विधेय होती है। तो मालिन खाना बना रही है तो मालिन आपका उद्देश्य है, बना रही है, विधेय हो गया। अंकिता उद्देश्य, खा लिया विधेय। यहाँ आप देखिए मैं चाहता हूँ कि तुम परिश्रम करो तो मैं चाहता हूँ यानी मैं उद्देश्य, चाहता हूँ विधेय, फिर तुम उद्देश्य, परिश्रम करो विधेय। उसने सुंदर मोर देखा तो उसने उद्देश्य, देखा विधेय। गीता उद्देश्य, पढ़ती है विधेय। कुम्हार उद्देश्य, बनाए विधेय। यहाँ आपको इसको वाक्यों की रचना की दृष्टि से भेद लिखना है। मेरे एक मित्र ने माटी के गमले खरीदे तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। फिर उसके बाद है बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़ियों को घायल करके मरी तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। फिर जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए तो मिश्र वाक्य हो गया। मैंने आपको बताया था लेकिन किंतु परंतु मैंने गा कर भी आपको सुनाया था। अब मुझे लगता है आपको लर्न होगा। और जा जैसे आ जाए, जितना आ जाए, जो आ जाए, जहाँ आ जाए तो ये मिश्र वाक्य है। उस समय जैसा राजा वैसी प्रजा थी तो मिश्र वाक्य है। पक्षी मारना महापाप है तो ये सरल वाक्य हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनको वाक्यों को परिवर्तित करना है निर्देशानुसार। तो वह दीर्घायु हो तो इसका हो जाएगा
ईश्वर जो है की भी इच्छा थी, ईश्वर की भी इच्छा थी वह दीर्घायु हो। इच्छावाचक में गाय खेत में चर रही है तो निषेध में बदलना है, ये तो नहीं लगा दीजिए। गाय खेत में नहीं चर रही है। राम को बुलाने आया प्रश्नवाचक, तो राम को बुलाने कौन आया? वह कक्षा से बाहर चला गया, तो इसका आज्ञार्थक वह कक्षा से बाहर चला जाए। मैं दिल्ली जाऊंगा, संकेतवाचक इसको बनाना है, तो पापा आएंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये संकेत में बता दिया गया। कालीचरण घर जाएगा, इसको आपको आज्ञावाचक बनाना है, तो कालीचरण घर जाओ, ये कालीचरण घर जाओ, बस हो गया। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं। आप बुक में टिक लगा लीजिए, बुक लेकर बैठे हैं तो। ये वाक्य विभिन्न पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है। तो ये 5 का कंप्लीट हो गया। खा वाला देखिए, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो बस आप ऐसे लिख दीजिएगा कि वाक्य के आवश्यक तत्व 2 हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। फिर उसके बाद है उद्देश्य और विधेय को उदाहरण सहित समझाइए। तो यही आपका उद्देश्य में जो है परिभाषा लिख देना है आपको कि वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फिर है विधेय, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तोता वृक्ष पर बैठा है, तो यहाँ ये उदाहरण आप लिख कर दीजिए। फिर इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, तीसरा है ये आपका सार्थकता तथा योग्यता को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सार्थकता में सार्थक होने का भाव रहता है और योग्यता में योग्य होने की अवस्था होती है। तो मीन्स अगर कोई वाक्य सार्थकता प्रकट कर रहा है तो वो सार्थक होने का भाव प्रकट कर रहा है या उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, ये सार्थक का मतलब हो गया। योग्यता का मतलब होता है योग्य होने की अवस्था, उसमें वाक्य में काबिलियत होनी चाहिए, वाक्य होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हैं, उदाहरण दीजिए। तो रचना की दृष्टि से यहाँ आप देख लीजिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। सॉरी, कहाँ चला गया, ये है। तो निम्नलिखित भेद हैं, ये आंसर आपका है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्न भेद हैं। एक हो गया सरल वाक्य, तो सरल वाक्य आप लिख दीजिएगा। और सरल वाक्य लिखकर आप चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं, वैसे परिभाषा नहीं, सरल वाक्य लिखकर एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद है आपका संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य लिखकर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फिर तीसरा आपका आता है मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य लिखकर आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये है मिश्र वाक्य, आप देख लीजिए। तो इतना आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट बच्चों, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।